वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो ट्रेडिंग व्यू पर क्रिप्टो स्क्रीनर का है। अब ये स्क्रीनर क्या भला है इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, लेकिन उसमें जो टूल यूज़ होगा उसके बारे में पहले बात करते हैं। अब RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है क्रिप्टो में, स्टॉक में, फॉरेक्स में हर जगह यूज़ होता है। तो पहले मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए। तो यहाँ पर मैं इंडिकेटर पर आकर पहले वो इंडिकेटर लगाता हूँ और उसके बाद जो है उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो आपको दूंगा, ताकि आप जो हैं यूज़ करते वक्त आपको याद रहे। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो अब इसमें जो है, एक मिनट, ये देखें। अब इसमें ये आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही होंगी, एक ये वाली और एक ये वाली। अब होता क्या है कि क्रिप्टो, स्टॉक या फॉरेक्स, इनमें यूँ होता है कि इन्वेस्टर जब पैसा लगाता है तो जो भी इन्वेस्टर इस लाइन पर पैसा लगाएगा और पैसा बढ़कर जब इस लाइन पर पहुंच जाएगा तो उसने लाजमी बेचना होता है। अब ज़ाहिर है कोई प्लॉट वगैरह तो है नहीं कि प्लॉट ले लिया, 10 साल तक रखा, फिर 10 साल बाद उस पर घर बना लिया या ऐसा कुछ सारी ज़िंदगी गुजार दी, ऐसा नहीं होता। जो भी इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाता है वो ओबियसली पैसा निकालने के लिए लगाता है प्रॉफिट में। तो जैसे ही उसको प्रॉफिट मिलेगा, ज़ाहिर है उसने कैश आउट कराना है। तो ये एक सिंपल और बिल्कुल बेसिक सा रूल है कि आपने RSI जब भी इस लेवल से, ये लेवल है 30 का, RSI 30 से जब भी नीचे होगी किसी भी कॉइन की तो आप उसे बाय कर सकते हैं। अगर उसका कोई बुरी न्यूज़ नहीं है या फंडामेंटल उसके बुरे नहीं हैं तो आप उसे RSI 30 पे उसे जो है आप बाय करेंगे, और RSI 70 या इससे ऊपर जहाँ भी होगा आप इसे सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक रूल है। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। अब क्रिप्टो स्क्रीनर जो है वो ट्रेडिंग व्यू का ही हिस्सा है, लेकिन मोबाइल में आप उसे नहीं चला सकते। उसके लिए आपको कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कंप्यूटर, लैपटॉप एक तो हर एक के पास होता नहीं है और हर टाइम आप उसे यूज़ कर नहीं सकते। तो उसके लिए एक सलूशन लाया हूँ मैं, वो आपको दिखाता हूँ कि आपने जाना है, कोई भी ब्राउज़र हो आप उस पर जाएंगे। मेरे पास क्रोम ब्राउज़र है तो मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने ट्रेडिंग व्यू सर्च किया है, अपने सर्च बार में ट्रेडिंग व्यू सर्च किया और उसके बाद यहाँ ट्रेडिंग व्यू का ऑप्शन आ गया। अगर आप चाहें तो इसे ओपन करके भी मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, और बिलफर्ज अगर आपने डायरेक्टली जाना है तो ये देखें, ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये क्रिप्टो स्क्रीनर का है, ठीक है। अब हम ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर जो है ये एक इसका मेन पेज आ गया। यहाँ हमने क्लिक करना है 3 लाइंस पर, यहाँ पर हमने क्लिक किया। यहाँ इसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ अपने इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। आपने प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है। प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पर आपको स्क्रीनर्स नज़र आ रहा है, आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन, स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो, आप इन तीनों में जो है चेक कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं स्क्रीनर को। तो अपना टॉपिक जो है फ़िलहाल क्रिप्टो का है, तो हम जो है क्रिप्टो को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब ये क्रिप्टो स्क्रीनर जो है ये ओपन हो गया, ठीक है। अब इसमें मज़ीद ज़्यादा छेड़छाड़ की ज़रूरत नहीं है। ये आपको यहाँ पर टाइम फ्रेम नज़र आ रहा है 1 डे का। अब इसे हम देखें 1 मिनट से 1 मंथ तक ये अपना जो है वर्क करता है, लेकिन उसके लिए आपको पेड वर्जन जो है वो लेना पड़ेगा, पैसे भरने पड़ेंगे, ख़रीदना पड़ेगा। 1 डे का जो है वो फ्री है, तो इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं। हम आ जाते हैं डायरेक्ट फ़िल्टर पे, ठीक है। ये हमने फ़िल्टर को सिलेक्ट किया, फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया। अब इसमें हमने 2 सिंपल से जो है फ़िल्टर लगाने हैं। अब सबसे पहला जो ऑप्शन है वो ये है एक्सचेंज का। इस पर फ़िलहाल जो ऑप्शन है वो एनी एक्सचेंज लिखा हुआ है, यानी किसी भी एक्सचेंज पर हम ख़रीद सकते हैं।
हम चेक कर सकते हैं कॉइन के प्रोग्रेस। तो हम जो है मोस्ट फेवरेट और ज़्यादातर लोग बाइनांस ही यूज़ करते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बिटकॉक, बिटफाइनेक्स, बिटगेट, बिटहब और ओकेज, कुकॉइन सारी के सारी आपको मिल जाएंगी। जो आप यूज़ करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं फ़िलहाल जो है बाइनांस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बाइनांस सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद जो दूसरा हमने फ़िल्टर लगाना है वो है रिलेटिव इंटरेस्ट इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बेसिक भी समझाया उसका कि हमने अगर बिलो 30 है यानी 30 से नीचे है आरएसआई तो हम उस कॉइन को बाय करेंगे, और अगर 75 से ऊपर है, 70 से ऊपर है तो हम उसे सेल करेंगे, या उस पर फ्यूचर ट्रेड में शॉर्ट की पोजीशन भी ली जा सकती है। तो चलें हम चेक करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम आरएसआई, ठीक है। अब आरएसआई में भी मुख्तलिफ जो हैं वो लेवल्स हैं। हमने आरएसआई 14 वाला चूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये बिलो लिखा हुआ है। अगर आपको शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, मार्केट पूरी पंप है और आपको पता है यार कि अब तो आरएसआई जो है मुझे 60-70 से ऊपर ही मिलेगा, तो अब तो मैं बाय नहीं कर सकता, तो आप यहाँ पर देखें अबूव अबूव को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रॉस को सिलेक्ट कर सकते हैं, बिटवीन, आउटसाइड, यानी आप जो हैं यहाँ पर मुख्तलिफ को जो है मुख्तलिफ किस्म के इंडिकेटर हैं, किसी को भी आप चूज़ करके उसके अकॉर्डिंग आरएसआई को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे सिंपल जो हैं वो बिलो और अबूव हैं। अबूव का मतलब ऊपर, तो फ़िलहाल जो है हम बिलो पर ही बात करते हैं। बिलो, अब हमें 30 से बिलो चाहिए, यानी मैंने कहा था ना कि 30 से नीचे है अगर आरएसआई तो आप कंसिडर करेंगे कि यार बाय कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारे 2 फ़िल्टर लग गए हमारे पास। अब मैं क्रॉस के बटन पे दबा देता हूँ। यहाँ पर देखें फ़िल्टर लगने के बाद ये चीज़ कंफर्मेशन दे रही है कि यार आपका जो है फ़िल्टर लग गया है, 2 फ़िल्टर लगाए हैं आपने। तो चलिए अब यहाँ पर ये टोटल कॉइन आ गई। ये टोटल बीटीसी का पेयर है। ये बीटीसी मुख्तलिफ़ पेयर्स में आपको आरएसआई डेली में जो है बिलो 30 नज़र आ रही है। बिलफर्ज अगर आप BTC टू USDT या B2C टू BUSD आपने सेलेक्ट करना है, किसी और पेयर में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए यहाँ BTC टू USDT जो है बिलो 30 नज़र आ रहा है हमें। तो कोई और रैंडम कॉइन देखते हैं, कोई भी चेक कर लेते हैं। अभी 1 कॉइन टू BUSD, ठीक है। कॉइन जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट है और काफ़ी मशहूर है, इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। तो हम जो है इसी पर क्लिक करते हैं और इसको चेक करते हैं। आपने चार्ट पर लाजमी जाना है, चार्ट पे भी जाकर आरएसआई चेक करनी है इसकी, सिर्फ एक तसल्ली के लिए। तो इसके मैं चार्ट पर गया और यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम में आरएसआई इसकी क्या नज़र आ रही है। यहाँ ये देखें रेड कलर में 22 है आरएसआई इसकी। बहुत ज़्यादा जो है ये कॉइन बेचा जा चुका है और अब जो है इसकी जो बाइंग एक किस्म की बन रही है। तो इस तरह जो है हम यार कंसिडर करेंगे कि यार ये कॉइन जो है अब हम बाय कर सकते हैं। और फिर जब ये कॉइन यहाँ पर पहुँचता है 60 से ऊपर 70 के करीब, तब जाकर हम इसको जो है सेल कर देंगे, क्योंकि वहाँ से लाजमी जो है सेलिंग प्रेशर होता है और डाउन जाने के चांसेस होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी बात की समझ नहीं भी आती तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आई एम सॉरी, कमेंट में आप ज़रूर बताएं, मैं आपको गाइड करूंगा जहां तक मुझसे हो सका। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।